तो गांधीनगर में अमित शाह ने रोड शो शुरू कर दिया। करीब 4 किलोमीटर के रोड शो के बाद शाह नामांकन करेंगे। रोड शो से पहले शाह ने रैली करके विपक्ष पर निशाना साधा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह की हम बात कर रहे हैं। गांधीनगर से उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है और ये रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक काफी लोगों की भीड़, तमाम जो अलायंस घटक दल हैं जो एनडीए के, वो भी उनके साथ मौजूद। एक संदेश देने की कोशिश, एकता दिखाने की कोशिश जो है वो काफी हद तक हुई है। एनडीए में सब कुछ ठीक है और जो है मिलकर जो है चुनाव लड़ेंगे। आपने प्रकाश सिंह बादल को सुना, आपने उद्धव ठाकरे को सुना, आपने नितिन गडकरी को सुना। अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं नामांकन भरने। दरअसल वो जा रहे हैं। 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास। तो शाह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। गांधीनगर सीट से 6 बार सांसद रहे। दरअसल लालकृष्ण आडवाणी की जगह उन्हें टिकट मिला है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए पर्चा बांटते बांटते आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। शाह की रैली में प्रकाश सिंह बादल, उद्धव ठाकरे, रामविलास पासवान समेत एनडीए के कई बड़े नेता पहुंचे हैं। और ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है ये भी आप जानते हैं। इस सीट का इतिहास भी हम आपको लगातार जो है वो बता भी रहे हैं। और अमित शाह की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने स्ट्रगल का जिक्र किया और वो यहां तक कैसे पहुंचे हैं इसका भी उन्होंने जिक्र किया। तस्वीरें उस मंच की जहां पर सब एक साथ थे, उसके बाद तस्वीरें उस रोड शो की भी आप देख रहे हैं जो शुरू हो चुका है और 4 किलोमीटर का ये रोड शो रहेगा। और उसके बाद जो है अमित शाह नामांकन दाखिल करेंगे अपना। तो गांधीनगर लोकसभा सीट देश की वीवीआईपी सीटों में से एक है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का टिकट यहां से कटा और इस सीट पर अमित शाह को मैदान में उतारा गया। और आपको बता दें कि इस सीट से 1996 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चुनाव जीता था, हालांकि बाद में इस्तीफा दे दिया था। गांधीनगर सीट पर अब तक 14 बार लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस 4 बार, भारतीय लोकदल 1 बार और भाजपा ने यहां से 9 बार चुनाव जीता है। यानी कि ये भाजपा का, हमें कहें कि एक ऐसी सीट जिस पर भाजपा का ज्यादा कब्जा रहा है। हालांकि अमित शाह भी गुजरात से राज्यसभा सदस्य हैं। गुजरात में सभी 26 सीटों के लिए 23 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने गुजरात की सारी सीटें जीती थी और इस बार भी जो है मैदान में है। तो ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है ये हम आपको जो है लगातार बता रहे हैं। और इस नामांकन के जरिए शक्ति प्रदर्शन जो हो रहा है विपक्ष को दिखाने की कोशिश, वो भी आप देख पा रहे हैं। और अमित शाह ने अपने संघर्ष का जिक्र किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। ये चुनाव जो है एक ही मुद्दे पर लड़ा जाने वाला है कि इस देश का नेतृत्व कौन करेगा। आज ये देश का नेतृत्व कौन करेगा मैं पूछता हूं तो अरुणाचल से कन्याकुमारी और कामरूप से लेकर गांधीनगर तक हर जगह एक ही आवाज आती है, मोदी 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 मोदी। और 5 साल के अंदर ही ये विश्वास क्यों बना है? 5 साल के अंदर ही गुजरात का एक मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने के पहले गांव का प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़ा था, वो आज पूरी देश की जनता का लाडला क्यों बना है? क्योंकि 70 साल तक देश की जनता जिस नेता की राह देख रही थी, वो नेतृत्व देश की जनता को श्री नरेंद्र मोदी जी में दिखाई पड़ता है। तो अमित शाह को जो है दरअसल आप सुन रहे हैं और उन्होंने कहा कि एक ही विषय पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा कि आखिर इस देश को किसका नेतृत्व पसंद है। और उन्होंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही जो है सभी ये देश सुरक्षित है, आगे बढ़ सकता है। ये उन्होंने ये जिक्र किया। और आपको हम तस्वीरें जो हैं इस पूरे रोड शो की लाइव लगातार दिखा भी रहे हैं। तो अमित शाह की जनसभा की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर घर से निकलने की है, दूसरी तस्वीर सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण की है, तीसरी तस्वीर जनसभा के दौरान बड़े नेताओं से मिलने की है।
तो लाइव तस्वीरें जो हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं इस पूरे रोड शो की, और नामांकन में किस तरह से तमाम जो एनडीए के अलायंस हैं उसके लीडरान मौजूद हैं। आपने देखा पंजाब से प्रकाश सिंह बादल, महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, हम जब बिहार की बात करते हैं तो रामविलास पासवान, साथ ही साथ जो बीजेपी के सेंटर में मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह का जिक्र करें, नितिन गडकरी का जिक्र करें, गुजरात के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद। तो ये आप जो हैं देख पा रहे हैं, और इस रोड शो को शाही अंदाज में निकालने का मकसद अगर हम देखें तो कुल मिलाकर विपक्ष को जो है ये दिखा देना कि एनडीए अलायंस में सब कुछ ठीक है, और दरअसल ये शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। तो तस्वीरें रोड शो की हम लगातार दिखा रहे हैं आपको, और अगर अमित शाह के सफर का जिक्र करें तो वो इतना आसान नहीं है, उन्होंने जिक्र भी किया इस बात का। और गांधीनगर सीट हमेशा से वीवीआईपी सीट रही है, और कैसे गांधीनगर की जिम्मेदारी उन्हें मिलती है, और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जोड़ी की जब हम बात करते हैं, चाहे वो गुजरात में जब उनकी जोड़ी काम कर रही थी और अब सेंटर में, तो आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। तमाम बड़े लीडरान तस्वीरें हम आपको जो है लगातार दिखा रहे हैं, और ये शाह की स्ट्रैटेजी थी कि नॉर्थ ईस्ट में भी जो है बीजेपी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है, चाहे हम असम की बात करें, मणिपुर की बात करें, अरुणाचल की बात करें, गोवा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। तो जब उनके नेतृत्व में जब आप इलेक्शंस देखेंगे 2014 के बाद जो विधानसभा इलेक्शंस हुए, वहाँ पर भी किस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही है, और अब जनरल इलेक्शंस में वापस जब जा रहे हैं, और क्योंकि वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कितना महत्वपूर्ण है वो भी हम आपको तस्वीरों के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। आप लोगों की भीड़ जो है बखूबी देख पा रहे हैं, चारों तरफ आपको लोग नजर आ रहे हैं। 4 किलोमीटर लंबा उनका ये रोड शो है। नौ अगस्त 2014 ये वो तारीख थी जब उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, और अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह ने एक शानदार पारी संभाली। 3 वर्षों में लगातार जो मेहनत की, उसके बाद पार्टी जो है कई राज्यों में आई, और उसके बाद जहां नहीं भी जीत पाए वहां तौर तरीकों से जीत उनके कोटे में दर्ज होती गई। एक सफल अध्यक्ष, कुशल प्रबंधक के तौर पर अमित शाह अजय बने हुए हैं। हालांकि ये संयोग ही रहा है कि उनका अध्यक्ष बनना 8 अगस्त के लिए तय हुआ था, और वो अध्यक्ष बने 9 अगस्त को। 3 साल बाद फिर से देखने को मिला अमित शाह राज्य की राजनीति से निकलकर दिल्ली आए, तो उन्हें दायित्व संगठन का दिया गया, लेकिन दायित्व के 3 साल बाद उन्हें अब संसद सदस्य बनने का पुरस्कार मिल गया है, यानी कि चुनाव लड़ रहे हैं। देख रहे हैं आप, हम आपको तस्वीरें भी इस वजह से दिखा रहे हैं ताकि आप देखें कि उत्साह किस तरीके का है। काडर की बात करें, लोगों की बात करें, और तमाम लीडरानों का हम जैसे कि जिक्र कर रहे हैं। तो ये सफर इतना आसान तो नहीं रहता। गांधीनगर से जो है मैदान में उतरे हैं, इस रोड शो से जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आज सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो चौधरी वीरेंद्र सिंह का पार्टी में स्वागत करते हैं। राज्य मंत्री का दर्जा और कैबिनेट मंत्री के रूप में आपने काम किया है। चौधरी अजीत सिंह व गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के इस बृहद परिवार में प्रदेश के शासन के पूर्व मंत्री, 6 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे, और वर्तमान में विधान परिषद के माननीय सदस्य, प्रतिष्ठित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुर्जर समुदाय से जुड़े हुए अखिल भारतीय स्तर पर जिनकी अपनी एक ख्याति है, जिनके परिवार की एक अपनी प्रतिष्ठा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का
भारतीय जनता पार्टी परिवार में मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं।